नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का हमारा इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का वीडियो मेरा ख़ास तौर से एमपी पीएनएसटी आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो एमपी पीएनएसटी का एग्ज़ाम देती हैं और उनका ये उद्देश्य होता है कि वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर के और एक नर्सिंग के रूप में अपना जीवन यापन शुरू करें। तो आज हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी की। पीएनएसटी का फुल फॉर्म होता है आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो अभी आपके अक्टूबर 2022 में अभी हाल में ही जो है वो पीएनएसटी 2021 का एग्ज़ाम हुआ था। और लेकिन इसमें ये देखने में आया था कि जो आपके दो तरह के कॉलेज हैं हमारे यहाँ, जो सरकारी कॉलेज हैं वो आपके दो तरह के कॉलेज हैं। एक तो आपका जिसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं, ऑटोनॉमस, और दूसरे हमारे जो हैं वो सरकारी कॉलेज हैं। तो इन दोनों में आपका पीएनएसटी के माध्यम से सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है और बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चों की यही ख्वाहिश रहती है कि पीएनएसटी निकाल करके वो इन कॉलेजों में जो है एडमिशन ले लें, क्योंकि इन कॉलेजों में एडमिशन का मतलब होता है कि 100% जॉब गारंटी, 100% आपको जो है वो नर्स आप बनेंगी ही। बल्कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है आपके बीच में कि आपको जो है सरकारी नौकरी करनी ही होगी। अब हमारा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे जिनके पेपर सही नहीं हुए हैं या जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग में होने की उम्मीद नहीं है, उनकी रैंक कम है, तो उनके बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि क्या फरवरी 2023 में फिर से होगा पीएनएसटी का एग्ज़ाम। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, निसंदेह रूप से आपको जो है वो इससे फ़ायदा होगा। तो जैसे हमने बताया कि दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक तो ऑटोनॉमस होते हैं, दूसरे आपके सरकारी जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत होते हैं। तो अभी जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें केवल जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ऑटोनॉमस जो कॉलेज हैं आपके, जैसे रीवा में भी कॉलेज है, तो उसी कॉलेजों की उसमें वैकेंसी जो है वो सीटें शो की गई थी। और क्योंकि सरकारी कॉलेजों का सेशन कोरोना के कारण से लेट था, इसलिए ये सीटें उसमें शामिल नहीं की गई थी। उस नोटिफिकेशन में जो सरकारी कॉलेज हैं इनकी लगभग 500 से ऊपर सीटें हैं, उनको शामिल इसमें नहीं किया गया था। तो इसके कारण से लोगों में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि क्या सर अब ये सरकारी कॉलेज के लिए कोई अलग से जो है वो फरवरी में कोई पीएनएसटी का एग्ज़ाम होगा क्या। तो बहुत सारी बच्चियां भ्रमित हो रही हैं। तो भाई हमारा उद्देश्य है कि ऐसी बच्चियों को जो है वो गाइड किया जाए। तो अभी तक जनरली क्या होता रहा, थोड़ा सा हम पिछले बैक में जाएंगे। तो जनरली क्या होता था कि आपका पीएनएसटी एग्ज़ाम जो है वो उसमें दोनों कॉलेज आपके शामिल होते थे, ऑटोनॉमस कॉलेज भी शामिल होते थे और सरकारी कॉलेज भी उसमें शामिल होते थे, मैंने दोनों की सीटें इसमें होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि टेक्निकल कारण से जो है वो सरकारी कॉलेजों की जो सीटें जो हैं इस नोटिफिकेशन में जो आपका पीएनएसटी 2021 के लिए निकाला गया था उसमें ये शामिल नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये निकाल करके कि ये इसके लिए फिर से एग्ज़ाम होगा इसके लिए, तो इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो बहुत से बच्चे भ्रम में हैं कि सर इतने कम समय में कैसे तैयारी कर लें। और इस चक्कर में क्या है कि वो जो अगला पीएनएसटी एग्ज़ाम जो करीब 11 से 12 महीने बाद फिर से होगा, उसकी तैयारी में उनका जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि भले ही जो है वो सरकारी कॉलेज की सीटें इसमें नहीं दिखाई गई हैं, जो आपका अक्टूबर 2021 में पीएनएसटी का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन एक परंपरा रही है कि दोनों का सिलेक्शन जो है वो एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से होता था, जिसको हम बोलते हैं पीएनएसटी एग्ज़ाम। तो इस बार भी कोई अलग नहीं होने वाला है। जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम हुआ है तो अभी जो ये सीटें दर्शा रहा है उसी पीएनएसटी एग्ज़ाम के जो स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर आपका जो है वो ये भी जो सरकारी कॉलेज में सीटें हैं, हमने जैसे बताया कि 500 से अधिक सीटें हैं, तो वो सीटें आपकी जो है वो इसी जो पीएनएसटी एग्ज़ाम आपने जो अक्टूबर में दिया है 10 पाली में, उसी से जो है वो ये भी अपनी सीटें जो है वो भरेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है।
ये इस तरह की घटना हमसे भी बच्चे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं, फ़ोन ला के बच्चियाँ पूछ रही हैं। लेकिन तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, ये वीडियो बना दूं ताकि उनके अंदर जो एक कन्फ्यूजन है और वो जो नेक्स्ट ईयर जो PNST 2022 का एग्ज़ाम होगा वो लगभग 11 से 12 महीने बाद होगा, तो उसकी तैयारी में वो जुट जाएं। तो बिल्कुल 100 रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो PNST का एग्ज़ाम आपके अक्टूबर 2021 का हुआ है, उसी के माध्यम से जो है सरकारी कॉलेजों की जो 500 से ऊपर सीटें हैं उनमें भी जो है इसी के माध्यम से एडमिशन होगा। कोई भी आपका जो फरवरी 2023 में एग्ज़ाम PNST का फिर से नहीं होने वाला है। अब PNST का एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो ये PNST 2021 का हुआ आपके अक्टूबर में। अब आपका जो है वो 2022 का PNST का एग्ज़ाम होगा, तो आप उसकी तैयारी में जुड़ जाएं। थोड़ा सा और हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो PNST 2021 इस एग्ज़ाम के पेपर को देख करके कुछ हम निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि निसंदेह रूप से जो PNST 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। ये देखने में आया है कि जो क्वेश्चन आपके नीट में आया करते